हाय फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल प्लैनेट्स एट प्ले में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आने वाले फोर्टनाइट के ट्रांजिट्स के बारे में बताऊंगी। आने वाला फोर्टनाइट 19 अगस्त को स्टार्ट होगा 3 सितंबर तक। 19 अगस्त को पूर्णमासी है, तो सूर्य चंद्रमा दोनों एक दूसरे के अपोजिट है 4th और 10th हाउस में। 4th हाउस जो है वो अपोजिशन पार्टी दिखाता है, 10th हाउस रूलिंग पार्टी दिखाता है। और ये दोनों यूरेनस के साथ एस्पेक्ट बना रहे हैं। तो यूरेनस जो है वो सडन चेंजेस, इंपल्सिव एक्शंस और जो सोचा नहीं हो ऐसी इंसिडेंट दिखाता है, सम शॉकिंग न्यूज दिखाता है। और सूर्य के साथ बुध भी है, तो और बुध भी सेम एस्पेक्ट बना रहा है। बुध भी यूरेनस के साथ जब एस्पेक्ट बना रहा है, हार्ड एस्पेक्ट, स्क्वायर एस्पेक्ट बना रहा है, तो ये दिखाता है कि ये पीरियड थोड़ा सा नेगोशिएशन के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आप जा रहे हैं तो उसमें काफी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। कंडीशंस काफी चेंजेस हो सकती हैं, काफी तरीके के चेंजेस हो सकते हैं। और क्या, मरकरी जो है वो, बुध जो है वो 2nd और 5th हाउस से रिलेटेड है। तो क्या है, हमें स्टॉक मार्केट में भी फ्लक्चुएशंस काफी देखने को मिल सकती हैं। और सूर्य चंद्रमा जो है राहु केतु के साथ भी स्क्वायर एस्पेक्ट बना रहे हैं। तो ये पीरियड दिखाता है कि कॉमन पब्लिक जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। तो देखा जाए तो ये आने वाले फोर्टनाइट में 2 मेजर एस्पेक्ट रोल प्ले कर रहे हैं। फर्स्ट तो सूर्य चंद्रमा के साथ मरकरी बैठा है और यूरेनस के साथ एस्पेक्ट बना रहा है, तो जिसको मैंने अभी बताया कि वो सडन चेंजेस दिखा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हो तो उसमें थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, बार बार आपको चेंजेस कंडीशंस में करने पड़ सकते हैं, तो ये दिखाता है। और जो मरकरी है, बुध जो है वो 2nd और 5th हाउस का रूलर है, तो ये भी ये दिखाता है कि ये लोगों को सडन लॉसेस भी हो सकते हैं और फ्लक्चुएशन ऑफ स्टॉक मार्केट भी देखने को मिल सकती है। और गुरु और मंगल जो है वो मिथुन राशि में 1st हाउस में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों टी स्क्वायर बना रहे हैं शनि और शुक्र के साथ। तो और शनि और शुक्र के साथ टी स्क्वायर बना रहे हैं, तो हमें रिलेशनशिप, बिजनेस, मनी मैटर्स से रिलेशन, इनमें डिफिकल्टीज देखने को मिल सकती है। क्योंकि गुरु इन्वॉल्व है तो लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं, और मंगल इन्वॉल्व है तो असर्टिव हो सकते हैं। तो लोग थोड़ी जरूरत से ज्यादा रिस्क भी ले सकते हैं टू फुलफिल देयर पर्पस, कि उनको लगेगा कि हमें भले ही डिफिकल्टी है लेकिन बट वी हैव टू रिजॉल्व इट, वी हैव टू रिजॉल्व अवर प्रॉब्लम। और क्या कर सकते हैं कि मतलब दे कम अप विद, क्योंकि यूरेनस भी इन्वॉल्व है, तो कुछ मतलब डिफरेंट वे में प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश हो सकती है। जो रेगुलर वे में नहीं हो रही थी वो डिफरेंट वे में प्रॉब्लम सॉल्व करने के प्रयास हो सकते हैं। और लोग काफी थोड़े इमोशनली स्ट्रेस रहेंगे, लेकिन 23rd को जो बुध क्या कायरन के संग जब एस्पेक्ट बनेगा, तो क्या है कि लोग अपने हर्ट्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस कर सकेंगे। और 27 अगस्त को शुक्र जो है वो नेपच्यून के संग ऑपोजिशन एस्पेक्ट बना रहा है, और यूरेनस प्लूटो के साथ ट्राइन एस्पेक्ट बना रहा है। तो ये हमें अपॉर्चुनिटी देगा कि हम अपने शुक्र जो दिखाता है वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, फाइनेंसेस के बेसिस पे, रिलेशनशिप के बेसिस के इश्यूज को रिजॉल्व करने की हमें अपॉर्चुनिटी देता है। इन सब के साथ साथ जो प्लूटो है वो एक्वेरियस में अब एंटर कर जाएगा फॉर 20 इयर्स। तो ये हमारे को काफी रेवोल्यूशंस, चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेंगे। हमारे को दिखेगा कि जो एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस थी उनमें किस तरीके की मतलब किस तरह से रूल्स को ओवरलुक किया जा रहा था, वो सब देखने को मिल सकता है। मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से जो ऑर्गेनाइजेशन चली आ रही थी वो अपना रेलेवेंस खो सकती है। न्यू ऑर्गेनाइजेशन दे कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस, नई ऑर्गेनाइजेशन आ सकती हैं। और सोसाइटी बहुत
मतलब इगैलिटेरियन और डेमोक्रेटिक हो जाएगी, मतलब लोग एक दूसरे को सोचेंगे कि मतलब हमको ह्यूमैनिटेरियन होना चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ऐसे भी चीजें देखने को मिल सकती हैं। और काफी हमें टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें काफी इन्वेंशंस भी हमें ये पीरियड में देखने को मिल सकती हैं। और नेक्स्ट ईयर जुलाई में हम देखेंगे कि यूरेनस जब इंडिया के चार्ट में असेंडेंट में से, लगन में से रूल करेगा, ट्रांजिट करेगा, तो लोग क्या दिखेगा कि मतलब इंडियन पब्लिक, इंडिया एक ब्रांड न्यू मैनर में अपने आप को प्रेजेंट करेगा। और ये दिखाएगा कि जो मतलब दूसरे लोगों के लिए, फॉर अदर कंट्रीज इट कैन बी शॉकिंग, क्योंकि इंडियंस काफी जनरली थोड़े फैमिली ओरिएंटेड और थोड़े फैमिली कॉन्शियस और हार्ड वर्किंग रहते हैं, मॉरल वैल्यूज वगैरह थोड़ी ज्यादा रहती हैं। लेकिन न्यू जनरेशन जो है वो काफी कॉन्फिडेंट और बोल्ड रहेगी और कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं रहेगी। जैसे इंडियंस पहले कॉम्प्रोमाइजिंग थे और काफी स्ट्रगल करके ऊपर आए, तो वो सब चीजें अभी देखने को नहीं मिलेगी। और इंडियंस जो है काफी ग्लोबल बन जाएंगे और डिफरेंट कल्चर्स में भी काफी कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करेंगे। और एक इंडिया और इंडियन पब्लिक, दे विल हैव अ डिफरेंट कंप्लीट ग्लोबल इमेज। और ये पीरियड पे हम वो भी देख सकते हैं कि इंडिया की पॉलिटिकल मैप की और इट्स बाउंड्री कैन ऑल्सो चेंज, कि ये चीजें हमें देखने को मिल सकती है। और अकॉर्डिंग टू वैदिक दशा भी चंद्र शुक्र दशा चल रही है, और शुक्र जो है वो लग्नेश है। तो ये पीरियड में ओवरऑल भले ही चारों तरफ इतना डिस्टरबेंस है, लेकिन अपने कंट्री में फिर भी काफी हद तक चीजें कंट्रोल में है, और जनरल पब्लिक और लोग काफी शांत हैं। और थोड़ा शनि की ढैया चल रही है, तो थोड़ा सा ये दिखेगा कि प्रोमिनेंट लोग थोड़े से सफर करेंगे, और थोड़ा टैक्सेशन और लेगेसी मैटर्स में काफी ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है वो अब इंडिया की चंद्र दशा खत्म होगी, और नेक्स्ट ईयर मंगल अगस्त सितंबर के आसपास और मंगल की दशा चालू होगी। तो वो पीरियड में हम काफी वायलेंट प्रोटेस्ट, एजिटेशन अगेंस्ट गवर्नमेंट और डिसरप्शन, ये सब हम देखने को मिल सकता है। और जैसे क्या है कि एक्वेरियस साइन में से भी चल रहा है, उसमें से भी चल रहा है, मतलब हमारे को ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि जहां जहां टेक्नोलॉजी है वहां डिसरप्शंस भी देखने को मिल सकता है, साइबर अटैक्स देखने को मिल सकते हैं। और मंगल में अगेन जैसे यूरेनस का भी आ रहा है कि मंगल में भी इंडिया की बाउंड्रीज चेंज होती हुई हमें दिख सकती है। तो ये मेरा आने वाले फोर्टनाइट के बारे में फोरकास्ट है। आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड और मैं अपने नए वीडियोस के साथ आती हूँ, तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।